पार्ट 2 बिगेस्ट कॉन्सेप्ट शिफ्ट, असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट ही रिमूव कर दिया, अब सिर्फ टैक्स ईयर कहलाएगा। अब फाइनेंशियल ईयर 25-26 में एक ट्रांजिशन ईयर है। इस ईयर में क्या होगा, पोर्टल पे असेसमेंट ईयर और टैक्स ईयर दोनों अवेलेबल होंगे, क्योंकि पुराने साल के आईटीआर भी तो जाने हैं ना, तो उसके लिए असेसमेंट ईयर 26-27 बार आएगा, लेकिन उसके बाद फुल शिफ्ट टू टैक्स ईयर हो जाएगा। असेसमेंट ऑर्डर्स में भी टैक्स ईयर ही मेंशन होंगे। पुराने साल जब इस साल के एडवांस टैक्स वगैरह मान लो आप पे करोगे, फाइनेंशियल ईयर 26-27 के एडवांस टैक्स का कुछ भी आप पेमेंट करोगे, तो वहां पे आपको टैक्स ईयर 27-28 सिलेक्ट नहीं करना है, टैक्स ईयर 26-27 सिलेक्ट करना है, ना असेसमेंट ईयर 26-27 सिलेक्ट करना है, वटेवर। सिर्फ पुराने साल के असेसमेंट्स के लिए हम लोग 26-27 असेसमेंट ईयर का यूज करेंगे। अदरवाइज अब इस साल से जो भी चीजें होंगी वो फाइनेंशियल ईयर 26-27 दैट इज टैक्स ईयर 26-27 को यूज करेंगे। और ध्यान रखना, क्योंकि ये चीज है जो गलती हो सकती है और फिर उसके बाद बहुत दिक्कत आती है। इफ वी सबमिटेड अ रॉन्ग चालान इन रॉन्ग फाइनेंशियल ईयर और फिर रॉन्ग हमने ईयर गलत सिलेक्ट कर लिया तो उसका चालान गलत हो जाएगा, तो काफी उसके मतलब कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो इसलिए प्रैक्टिकल कंप्लायंस पॉइंट है, इग्नोर मत करना। पार्ट 3 सेक्शंस एंड एड्स ऑफ इनकम करेक्टेड, बिल्कुल एकदम बढ़िया वाले बता दिए गए हैं। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट जो हर जगह होता है। सेक्शन 2 डेफिनेशन जो हर जगह होती है। 112 डेफिनेशंस को कंसोलिडेट करके एक जगह पे कर दिया गया। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिलेटिव्स की डेफिनेशन में एक बहुत अच्छी क्लैरिटी दी गई है, जिसमें लीनियल असेंडेंट एंड डिसेंडेंट में जो डेफिनेशन होती है उसमें मैटरनल एंड पैटर्नल दोनों को इंक्लूड किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले क्या होता था कि एक जजमेंट आई थी जिसमें बोला गया था कि हिंदू लॉ के हिसाब से एक्चुअल में मैटरनल वाली साइड इंक्लूड नहीं होती, उनके असेंडेंट्स इंक्लूड नहीं होते, लेकिन ये तो इनकम टैक्स लॉ, ये तो सारे रिलीजियंस पे सब पे लगता है, पूरे इंडिया पे ऐसा कंट्री लगता है। तो उस क्लैरिटी जजमेंट को भी इंक्लूड करते हुए ये लास्ट ईयर ही आ गया था, तो इस एक्ट में कुछ चेंज नहीं आया है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट्स व्हाई आई एम हाईलाइटिंग दिस, तो इसको इंक्लूड कर दिया गया है ना। दूसरी चीज, सैलरी के सेक्शंस क्या हैं? सेक्शन 15 to 19 प्रॉपर सेक्शन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के 20 to 25, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन के 26 to 66, कैपिटल गेन्स 66-7 to 91, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 92 to 95, क्लबिंग ऑफ इनकम के हो गए 96 to 100। यहाँ तक लॉजिकल ग्रुपिंग बेटर है। इसके जो पुराने वाले सेक्शंस है वो मैंने ऊपर दिए हुए हैं, तो मेजरली आप कंपेयर कर सकते हो। मैं हूँ CA दीपा बानू और यहाँ हम लॉ को सिंप्लीफाई करते हैं, पैनिक नहीं। फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अभी बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं और हम उसकी हर एक चीज़ पे अपडेटेड वीडियो यहाँ पे इस चैनल पे बनाएंगे। फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, वेयर एवर यू आर। ओके, बाय बाय।